सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की एंड देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब ऑफ अ नंबर। यहाँ पे हम जनरल मेथड भी देखेंगे और शॉर्टकट मेथड भी ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है। तो हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर अपना 1 है मान लेते हैं। 1 का हमें क्यूब लिखना है। तो 1 का क्यूब मतलब जानते हैं, कोई भी नंबर का क्यूब लिखना होगा हम पावर 3 रेज कर देंगे उस पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो 1 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 3 मतलब 1 को 3 टाइम्स हमें राइट करना है। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1, फिर 1 आया, 1 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा? 1 1 जा 1 आ जाएगा। Suppose we need to find the cube of 2, that means 2 to the power 3. Again it will be written as 2 into 2 into 2. That will be 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8. ठीक है, वैसे ही सपोज कि अगर हमें 5 का क्यूब करना है तो 5 into 5 into 5 because 5 will be written 3 times. Here 5 to the power 3 is given. कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 एंड 25 में जब 5 को मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्यूब निकालते हैं। सपोज हमें 11 का क्यूब फाइंड करना है, हम क्या करेंगे? 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो अब क्या होगा? पहले 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 121 एंड देन 11 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। तो ये कितना आता है? 1331 आता है। ठीक है, सबसे जरूरी बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब पता होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक के क्यूब आपकी जुबान पे होना चाहिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन में आए या फिर कहीं भी जरूरत पड़े तो आप तुरंत इसको बता सके, तुरंत इसको आप सामने वाले को बता सके, या फिर जो भी क्वेश्चन में वहां पे आप इसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये तो रही बात क्यूब की ना, क्यूब क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही एक बात करते हैं हम लोग परफेक्ट क्यूब की। किसकी बात करेंगे अभी? परफेक्ट क्यूब की। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर में बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है। जब भी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो फैक्टराइजेशन करने पे जो नंबर मिले हमें वो डबल डबल के प्रोडक्ट में मिले। ठीक है, किसमें मिले? डबल डबल के प्रोडक्ट में मिले, यानी कि पेयरिंग बन जाए सबकी। यहाँ पे क्या होता है? परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करें और फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे हमें ट्रिपलेट्स मिले, ट्रिपलेट्स का मल्टीप्लाई मिले, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 3 बार मिले, 3 इंटू 3 इंटू 3। जो भी फैक्टराइज करें हम लोग, जो भी नंबर मिले हमें फैक्टराइजेशन में वो 3 बार मिले। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता था? परफेक्ट स्क्वायर में हमें 2 बार मिलता था, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर साथ में लिया जाए तो क्या मिलेगा जानते हैं? देखिए मान लेते हैं कि अपना नंबर यही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से फैक्टराइज करने पे 3 के यानी ट्रिपलेट्स के मल्टीपल में मिलना चाहिए। तो ये क्या होता है? परफेक्ट क्यूब। ठीक, क्योंकि परफेक्ट क्यूब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जो भी स्क्वायर रूट हो, ठीक है, वो डेसिमल में ना हो। डेसिमल का मतलब वो वाला डेसिमल जिससे कि इरेशनल नंबर डिफाइन करते हैं। कौन सा नंबर होता है जिससे हम लोग, कौन सा डेसिमल होता है जिससे हम लोग इरेशनल नंबर डिफाइन करते हैं? वो होता है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल आ रहा है दैट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, अगर परफेक्ट क्यूब की बात हो गई हमारी, अब हम बात करते हैं क्यूब ऑफ नंबर करने के शॉर्टकट की। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, सपोज 21 आ गया, अब क्या करेंगे हम लोग? 21 का क्यूब करने के लिए 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल टेक सम मोर टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं शॉर्टकट पे तो बहुत ही कम टाइम में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये हम पढ़ेंगे शॉर्टकट से। तो देखिए आइए शॉर्टकट पढ़ते हैं। इसमें स्क्वायर के लिए भी मैंने शॉर्टकट दिया था, वैसे तो बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स है स्क्वायर के लिए, लेकिन मैंने वही बताया है जो ज्यादा सही है और ज्यादा जल्दी से हो जाता है। ठीक है, क्यूब के लिए देखते हैं अभी क्यूब शॉर्टकट। ये आपकी क्लास 8 की बुक में भी दिया हुआ है
ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, बट एक बार पहले यहाँ देख लीजिए ताकि वो और ज्यादा क्लियर हो सके कि मैं जो बता रहा हूँ और वहां पे जो दिया गया वो सेम है। एक्चुअली होता क्या है कि शॉर्टकट बहुत सारे बुक्स में दिए रहते हैं लेकिन हम लोग उस पर नोटिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार आप वहां पे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें, जैसे मान लेते हैं हमें 23 का क्यूब करना है। ठीक है, एक आध दो नंबर भी हम लोग और लेंगे। देखिए क्या करना है, पहले हम करेंगे क्या, 3 का क्यूब कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 का क्यूब कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 27। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। अभी हम पूरा फाइनल आंसर नहीं लिख रहे हैं, अभी हम एक एक स्टेप समझाएंगे, उसके बाद फाइनल आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए इस वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बगल वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके 10th डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इस 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर से देखिएगा, 3 का हमने क्या किया, स्क्वायर, और 2 का कर लिया मल्टीप्लाई, यानी कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना होगा हमें, सेम यही प्रोसेस लेकिन अब इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस वन 3। अभी हमने ये वाला 3 लिया था, इसके बाद हम ये वाला 3 लिया। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हम 10th डिजिट का स्क्वायर करेंगे और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इस 3 का भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, जैसे हमने यहाँ पे 3 का क्यूब करा था लास्ट में, अब यहाँ पे हम 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, अभी एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना डियर, काफी इजी हो जाना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है हमें, यहाँ पे 3 का क्यूब किया था हमने, 27 आया था, वी विल राइट 7 ओनली। देन आफ्टर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54, 18 3 जा 54। अब देखिए 54 तो पूरा लिखेंगे नहीं, अच्छा उससे पहले एक चीज और बता दे, 2 कैरी था अभी हमारा, तो 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस 56 का हम 6 लिखेंगे और 5 कहां जाएगा, कैरी में, 5 कैरी हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हमें ये नेक्स्ट स्टेप करना है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 प्लस 5 कैरी था, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 36 प्लस 5 आपका 41 हो जाना है। कितना हो जाएगा गाइस, 41। और अब कैरी कितना होगा, 4, कैरी अभी कितना हो गया, 4। ये कितना हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट में 8 लिखा है केवल, 8 प्लस 4 कैरी कितना हो जाएगा, 12। है ना इजी। देखिए समझना बहुत आसान है और करना उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, देखिए इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है इसको। अगर आप इसको तुरंत करते हैं और मन में करते हैं विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन, ठीक है, थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये सब लिखना है, बाकी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। मेरे ख्याल से विद इन 10 सेकंड्स यू कैन फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग दिस मेथड। चलिए अभी हम बात करते हैं, सपोज वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ 21। ठीक है, तो अगर हम 21 का क्यूब कैलकुलेट करना चाहते हैं और वो भी जल्दी से, तो देखिए कैसे करेंगे। स्टेप्स हमारे वही रहने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब, ये तो 1 होगा, नो कैरी। फिर क्या करना है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 1 2 जा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 एंड 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्योंकि इस 3 का भी मल्टीप्लाई हमें करना है। तो कितना आ जाएगा गाइस, 12 का 2 एंड कैरी विल बी 1। अब क्या है, 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 और 1 कैरी था कितना आ जाएगा, 8 1 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 2 6 1। ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड है, बाकी आप कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, वो कभी किसी क्लास में मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको अपना टाइम सेव करना है, तो आई थिंक यू शुड यूज दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लेते हैं हमें 47 का क्यूब करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा तो आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिएगा कैरी कितना है, बस कैरी याद रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए 7 का क्यूब कितना होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताया था ना, 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स का क्यूब आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो अगर 1 से 20 तक नहीं है तो कम से कम 1 से 10 तक तो होना ही चाहिए। उसके लिए आप कभी भी मत सोचिएगा, 1 से लेके 10 तक का क्यूब आप सारा लर्न करके रखिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1
2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा 125, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होगा 216, क्यूब ऑफ 7 कितना हो जाएगा 343, क्यूब ऑफ 8 कितना हो जाएगा 512 एंड क्यूब ऑफ 9 कितना हो जाएगा, तो क्यूब ऑफ 9 हो जाएगा आपका 729। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है। देखिए 8 का क्यूब 512 होता है ना, इन सारे नंबर्स को ऐड करिए कितना आएगा 5 + 1 + 2 = 8। तो कहने का मतलब 8 के क्यूब में अगर सारे डिजिट्स को ऐड किया जाता है तो वो 8 ही मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ यही पे अप्लाइड होगा। आइए बात करते हैं हम 47 के क्यूब की। तो देखिए 7 का क्यूब करना होगा हमें, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, यहाँ पे आपको रिटन में मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 343 का हम केवल 3 लिखेंगे और बाकी 34 कहाँ जाएगा इस कैरी, क्यों, क्योंकि हम केवल यूनिट डिजिट लिखते हैं, बचते जो नंबर है वो क्या होते हैं कैरी में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। सर ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, सीखना भी शुरू करेंगे और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी होती जाएगी। तो मैं तो कहूंगा कि आज आपको 11 से लेके 99 तक के नंबर्स की क्यूब फाइंड करने ही है, ठीक है। आज भर में नहीं कर पाते, कल परसों में कर लीजिएगा, मतलब 2-3 दिन में आपको 11 से लेके 99 की क्यूब तक की प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपका कैरी लेना, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन ये सब थोड़ा फास्ट हो सके, ठीक है। और अगर आप करते हैं तो गारंटी है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, और जैसे ही कैलकुलेशन फास्ट होगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है दैट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड, ओके। सो देखिए कितना होगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए 49 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप सोचिए 49 कहाँ है, 50 से 1 कम है ना, तो आप 50 का 4 टाइम्स कर लीजिए, कितना आएगा 50 का 4 टाइम्स 200। अब उसमें से आप 4 माइनस कर लीजिए। क्यों 4 माइनस करना है आपको, क्योंकि एक एक माइनस किया गया है 50 में से, तो 49 आया, ठीक है। तो 4 टाइम किया गया तो 4 टाइम 1 यानी कि 4 माइनस कर लीजिए, तो 200 में से 4 ये कितना बचा गया 196, कितना बचा 196। ये आसान तरीका हो सकता है 49 4 जा 196 करने का। फिर क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करना है। अब किसमें करना है 196 में, तो ध्यान दीजिएगा 196 जो है किसके करीब है, ये आपका 200 के करीब है, और मल्टीप्लाई कितने का करना है 3 में करना है। तो अगर हम 200 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 600 मिलेगा, और इधर माइनस कितना करना था 4 4 4 यानी कि 12 माइनस करना है, तो 600 में से हम लोग 12 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा गाइस 588। तो ये हो जाएगा 588 का सिर्फ 8 लिखना है, और 58 क्या हो जाएगा 58 कैरी हो जाएगा। सर इतना बड़ा बड़ा कैरी क्या आप भी बात करते हो, सही है, अभी आप सीखना शुरू कर रहे हो ना, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। जब करना शुरू कर दोगे ना बहुत मजा आएगा इसमें। अब देखो क्या करना है आपको, 4 का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ये बहुत आसान, बस एक बार आप करना शुरू कर दो। आज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो कम से कम 10-15 नंबर की भी ना, तो देखना कल से ये और आसान लगने लगेगा। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 7 जा कितना होता है 112, एंड 112 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 336। 336 में आपको कितना ऐड करना है 58। तो देखो 330 प्लस 50 कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा, और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा आपका 394, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 394। 394 का क्या लिखेंगे हम लोग गाइस 4 लिखेंगे, अभी 39 कैरी, ठीक है। मजा आ रहा है ना, आएगा और आएगा, अभी 39 कैरी होगा, ठीक है। अभी इतना बड़ा बड़ा कैरी नहीं ऐड करा था ना, आप करेंगे तो आएगा, और कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होती जाएगी, ठीक। तो देखिए अब क्या करना है 39 आ गया, अब 4 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब देख लीजिए कितना होता है 64, उसमें हमें क्या करना है 39 ऐड करना है, यानी मान के चलिए 40 ऐड करना है। कितना हो जाएगा 64 प्लस 40 100 होगा, सॉरी 104 होगा, और एक कम कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ाया था आपने, कितना आ जाएगा आपका 103, तो 103 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगने का मतलब थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छी हो गई तब तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, और ब्रेन भी ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही साथ इन सब चीजों की भी प्रैक्टिस होगी, जैसे मैंने करा अभी यहाँ पे 112 336, तो ये तुरंत आप भी कर सकते हो, बट आफ्टर गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस,
ओके, आइए हम बात करते हैं। देखिए ये शॉर्टकट था क्यूब का, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ना, लेकिन फिलहाल हम वही डिस्कस किए हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इन योर कैलकुलेशन टू इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो। ओके, अब देखते हैं, ये हमने अभी क्या क्या पढ़ा, क्यूब पढ़ा, क्यूब का शॉर्टकट पढ़ा, ठीक है, क्यूब करने का शॉर्टकट पढ़ा। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है वो है कुछ नंबर्स लेने हैं और उन्हें चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है, या क्यूब निकालते कैसे, सॉरी क्यूब रूट निकालते कैसे। अब हमें क्या पढ़ना है, क्यूब रूट निकालते कैसे, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर चेक करेंगे परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो क्यूब रूट निकालने का सिर्फ दो मेथड में बताऊंगा आपको, क्योंकि दो ही होता है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि स्क्वायर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो आपको स्क्वायर रूट में पढ़ा दिया गया है, फिर भी यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहां पे दो का पेयरिंग करना होता है, यहाँ पे तीन के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड जो होगा वो कौन सा होगा, वो शॉर्टकट होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमें 343 का क्यूब रूट निकालना है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये भी बता दूं मैं, यहाँ पे क्यूबिक रूट इस तरह से लिखते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 343। जिस भी नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना होगा हम इस तरीके से सर्ट बनाएंगे और सर्ट में यहाँ कॉर्नर पे 3 लिखेंगे, छोटा सा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, क्यूबिक रूट ऑफ 343। इसका मतलब क्या होता है, 343 का पावर कितना है, 1/3। इन सब में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन पावर्स एंड रेडिकल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे 343 का क्यूबिक रूट कितना होगा। तो हम देखते हैं 343 कटेगा किससे, 3 से चेक करते हैं, 3 + 4 7, 7 + 3 10 ना, 3 से नहीं कटने वाला। फिर हम किससे चेक करेंगे, 5 से तो कर नहीं सकते, 2 से नहीं किए थे जानबूझ के, क्योंकि 2 यूनिट प्लेस है नहीं। अब हम चेक करेंगे 7 से, तो देखते हैं 7 से कट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 7 4 जा 28, और अगर देखें यहाँ पे 6 बच रहा है, 6 3 यानी 63 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 7 से। तो 7 से काट लेते हैं ना, 7 4 जा कितना है 28 + 6, मतलब यहाँ पे बच रहा है 6 3 कितना हो जाएगा 63, और 7 9 जा कितना होता है 63, ठीक है। अब तो ये आसान हो गया ना, तो ये पता है कि आपका 7 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, 7 फिर लिखेंगे यहाँ पे बना जाएगा, ठीक है। तो क्यूबिक रूट ऑफ 343 कितना हो जाएगा, देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 7 × 7 × 7, और ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 की पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग होते ही आ जाएगा 12, 3 की पेयरिंग होते ही आ जाएगा 12। अच्छा छोटी सी बात मैं बता दूं, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, वो इस तरीके से 3 या 2 की पेयरिंग क्यों करते हैं, थोड़ा सा टाइम और लेंगे आपका। देखिए ये बहुत ही जरूरी चीज है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि 343 का पावर 1/3 लिखा है ना, देखिए 343 को हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे होल टू द पावर कितना पहले से लगा हुआ है 1/3, तो होता क्या है, ये 3 से 3 कट जाता है, आपको भी पता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये बचता है 7 to the power 1 that is equal to 7। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं कि 3 की पेयरिंग हो गई और ये 3 हो गया बाहर, तो कितना मिला 7। ऐसे ही स्क्वायर रूट का होता है, जैसे मान लेते हैं छोटा सा नंबर लेते हैं 49 ले लिया, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 छिपा होता है, लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है 49 to the power 1/2 हो जाता है, ठीक है। और कितना आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को, और होल टू द पावर 1/2 है, 2 will be cancelled with this 2 and it will be 7 to the power 1 that is equal to 7। और बाकी फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता ही है, तो मैं बस यहाँ पे ये बता रहा था कि स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो वो बाहर कैसे आता है, ठीक है। खैर ये सारा डिस्कशन अभी हम लोग पावर से रेडिकल्स में करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे पावर 4 पावर 5 पावर डेसिमल में रहेगा 0.25, ठीक है, पावर रहेगा 1/25, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में। आइए देखते हैं, अभी फिलहाल हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पे ध्यान देते हैं। तो ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे कि आप क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर 4096 एक नंबर है अपने पास, जिसका हमें क्या करना है, क्यूबिक रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखिए 4096 आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए पहले। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोग पढ़ना, हाथ में एक पेन और पेपर जरूर ले लिया करिए, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप नोट डाउन किया करिए, और जो क्वेश्चन मैं कराता हूं यहाँ पे कोशिश करिए कि मेरे से पहले आप इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। इट विल गिव यू अ बेटर थिंकिंग एंड बेटर नॉलेज, ठीक है।
देखिए क्या होगा, इससे आपकी थिंकिंग स्ट्रांग होगी। जैसे अब यहाँ पे 4096 को हमें करना है, ठीक है, 2 से करेंगे 20, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 1024, ये तो आता ही होगा इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 128, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 64, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 32, अगेन यू विल डिवाइड इट बाय 2, देन यू विल गेट 16, फिर से करेंगे 2 से तो 8 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है, आगे कर देते हैं यहाँ पे। फिर अगर 4 को हम 2 से करें, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा आपको 2, और ये कितना मिल जाएगा 1। इस तरीके से हम देखते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 4096 तो क्या मिल रहा है हमें, देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 2 into 2 into 2, again 2 into 2 into 2, ठीक है, फिर से हमें मिलेगा यहाँ पे 3 बार 2, फिर कितना मिल रहा है यहाँ पे, कम हो गया क्या, 3 3 6 3 9, हाँ 3 बार 1 मिल रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे 2 वहां पे, तो ये 2 into 2 into 2 फिर से मिल जाएगा, ठीक है। जब हम इनकी पेयरिंग करेंगे 3 3 की, तो ये 3 का पेयर यहाँ पे बनेगा, एक 3 का पेयर यहाँ पे बनेगा, एक 3 का पेयर यहाँ पे बनेगा, और एक 3 का पेयर यहाँ पे बनेगा। मतलब आपके पास जो बाहर आने वाले नंबर है वो कितना है, एक 2 यहाँ से मिलेगा, एक 2 यहाँ से मिलेगा आपको, फिर एक 2 यहाँ से मिलेगा, और एक 2 यहाँ से मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 4096 का जो क्यूबिक रूट होएगा वो कितना होएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो रहा है आपको, और ऐसे ही और भी नंबर्स होंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूबिक रूट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं एक नंबर और ले लेता हूं आपके लिए, देखिए नेक्स्ट नंबर हम लेने जा रहे हैं 729, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन कर रहे हैं जानबूझ करके, ताकि आपको समझने में सुविधा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी अपनी, उसमें हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टार्ट में बेसिक से करूंगा और लेके चलूंगा एक लेवल तक, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या होने वाला है ये देखिए, 7 to 9 हमने एक नंबर ले लिया है ऑलरेडी। अब अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 जा 12, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, अगेन डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से क्यूबिक रूट ऑफ 729, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। आप एक चीज सोचिए कि आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हुआ यहीं पे आप 3 3 का पेयरिंग कर लीजिए, एक 3 यहां से मिलेगा, एक 3 यहां से मिलेगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा गाइस 9, तो ये 9 क्या हो जाएगा इसका क्यूबिक रूट। और यहां से भी कर सकते हैं, 3 3 का पेयर बन गया 2 तो 3 बाहर आ जाएंगे, तो जब 2 तो 3 बाहर आ गए तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है 9। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही इजी वे में आपको हर एक चीज इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, हाँ, और चलते हैं हम लोग शॉर्टकट पे। तो शॉर्टकट पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपकी जुबान पे होना चाहिए। देखिए क्या करना है आपको, जैसे 1 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब इक्वल टू, ठीक है, साथ में रिपीट करते जाइएगा। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 4 क्यूब इक्वल टू 64, 5 क्यूब इक्वल टू 125, एंड क्यूब ऑफ 6 इक्वल टू 216, क्यूब ऑफ 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका 343, क्यूब ऑफ 8 इक्वल टू 512, क्यूब ऑफ 9 इक्वल टू 729, एंड क्यूब ऑफ 10 इक्वल टू 1000, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हमको शॉर्टकट पढ़ना है तो हम जैसे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिया अभी 4096, एक नंबर था अपने पास, ठीक है। करेंगे क्या, इसमें 3 का पेयर बना लेंगे। अब इधर 1 बच रहा है, इसको बचने देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पे एक बात मिलेगी बहुत अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी, क्या है वो, देखिए अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं ना, या किसी ऐसे नंबर का क्यूब कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो क्यूब करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा उसमें क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम 3 का क्यूब कर रहे हैं, यानी किसी ऐसे नंबर का क्यूब कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 3 है, तो उस नंबर के क्यूब के 3 डिजिट यूनिट डिजिट में क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगर हम चेक करते हैं कि हम 7 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 7 का क्यूब करते हैं यानी किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हैं जिसके यूनिट डिजिट में 7 है, तो वहां पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 3 आएगा, ठीक है। और अगर हम 8 का क्यूब करते हैं या किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हैं जिसके यूनिट डिजिट में 8 हो, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे क्यूब की यूनिट डिजिट में 2 मिलने वाला है, ठीक है। ये बातें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, अगर आप 2 3 7 8 को ध्यान से देखें तो ये नीचे से आपको 2 3 7 8 मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि 2 3 7 8 का जब हम यूनिट डिजिट पूछेंगे आपसे तो आपको क्या बताना है, 8732, ठीक है। इसके बाद बाकी जो क्यूब्स होते हैं सबका वही नंबर होता है जो यूनिट डिजिट में होता है। जैसे अगर 1 का करें तो 1, 11 का करें तो यूनिट डिजिट 1 है, 1 आएगा, 21 का करें तो यूनिट डिजिट 1 है, क्यूब मतलब क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। हम केवल और केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 4 की तो 4 का क्यूब करेंगे 4 ही आएगा, 14 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट में 4 ही आएगा, ठीक है। हम यूनिट डिजिट की ही बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे अपने पास यूनिट डिजिट में कितना है, 6 है, तो यूनिट डिजिट में अगर 6 है ना, ये तो बस हम एक आध दो क्वेश्चन लेके तरीका बता रहे हैं, बाकी जब हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और भी सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। और जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और पिछले सालों का पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको आने वाली है, लेकिन ये वीडियो आप देखे रहेंगे तब, ठीक है। तो अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी साइंस की क्लास चली रही है, आप उसको देखते रहिए, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप नोट करते रहिए, और सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो उसको आप ध्यान से समझिए एक एक चीज को, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी से करते रहिए ताकि जब हम प्रैक्टिस सेट कराएं तो आपको हर एक चीज समझ में आती रहे, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर हमें यूनिट डिजिट पूछा जाए कि इस नंबर का, कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, तो देखेंगे 6 है, तो ये बताइए इसकी क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि 2 3 7 8 के अलावा जो नंबर्स होंगे उनके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट वही नंबर्स होंगे जो ऑलरेडी थे। तो यहाँ पे 6 है तो इसकी क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। यहाँ पे 3 करना मैं भूल गया था, आप मत भूलिएगा, ठीक है। खैर वो